क्या हाल है बच्चा लोग। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा फिर से आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास होगा आपका चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 के लिए। एक्सरसाइज जो चल रहा है वो है 11.4। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, 8, 9, 10 क्वेश्चन जो है सो हमारा बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले आज 8वां नंबर सवाल। और 8वां नंबर सवाल जो है सो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। पहले क्वेश्चन जो है सो पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4,989.6 rupees. If the cost of the white washing is 20 rupees per square meter, find the inside surface area of the dome. और सेकंड में है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, मतलब आपको जो है ना यहाँ टोटल कॉस्ट दे दिया है व्हाइट वॉशिंग का, और दूसरा उसका रेट भी दे दिया है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यानी कि एरिया जो है सो इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, शेप की अगर बात करें तो किस शेप पे जाएगा, तो यहाँ हेमिस्फीयर जो है ना इसने क्लियर कर दिया हुआ है ना। तो हेमिस्फीयर वाले जो है सो शेप के फॉर्मूला से ये सवाल बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है सो ये सवाल बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो है ना बात कर रहा है डोम की बात कर रहा है। ये डोम क्या होता है, तो आप देखते होंगे कि घर वगैरह जब बनता है ना, तो लोग ऊपर में जो है सो शेप बना लेते हैं इस टाइप का। ठीक है ना, जो आपको इस टाइप का जो है ना नजर आता होगा, है ना, इस टाइप का थोड़ा सा गोल टाइप का, तो वो हेमिस्फीयर कटोरा टाइप का जो है सो बना लेते हैं लोग, है ना। और इसी का जो है ना आपको काम करना है। ठीक है, इसी का काम करना है। तो इसमें अगर काम करना है तो अपने पास में इसका क्या होना चाहिए, इस वाले फिगर का हमारे पास में रेडियस होना चाहिए, जो यहाँ पे कहीं भी दिख नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो उसी को निकालना होगा। तो चलो मैंने यहाँ जो है ना लिख लिया है कि शेप हमारा हेमिस्फीयर है, टोटल कॉस्ट इतना है, रेट जो है सो 20। अब इनसाइड सरफेस एरिया की अगर बात करता है तो इनसाइड सरफेस एरिया को ही व्हाइट वॉश करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके CSA को जो है सो, तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम जो है वो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर में हो जाएगा। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर जरा आप बताएंगे क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2πr² के बराबर में होता है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको पता चल गया कि चलो इंटरनल जो हमारा एरिया होने वाला है वो CSA होने वाला है। अब इसी एरिया का 1 मीटर स्क्वायर का जो है ना रेट दे दिया है तुम्हारा क्या चीज, 20 रुपीज। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दें कि टोटल कॉस्ट जो है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग की अगर हम बात करें, है ना, व्हाइट वॉशिंग की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जो रुपीस हमारा दिया हुआ है 20 इंटू ये 2πr के बराबर में जो है सो हो जाएगा, है ना। ये टोटल कॉस्ट हो गया एरिया के हिसाब से और रेट के हिसाब से। और यहाँ पे एक और चीज जो है ना ध्यान देने वाली बात ये है कि इस टोटल कॉस्ट का हमारा पूरा जो है सो ये दे दिया है 4989.60, जो कि आपके इतने के बराबर में हो जाएगा, है ना। तो जो हो जाएगा आपका 20 इंटू 2πr²। ठीक है, अब इसका वैल्यू जब निकालोगे तो वैल्यू क्या निकलने वाला है, यहां से अगर हम 4989.60 इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू, और ये पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और इंटू r² कर देते हैं, तो हमारा r² के लिए जो वैल्यू हम निकालेंगे वो कैसे कैलकुलेट हो, देखो कैलकुलेशन तो यहाँ बेटा है ना। तो ये हो जाएगा 4989.60, ये 7 जाकर के क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, नीचे में जो है सो आपके आ जाएंगे 20 इंटू 2 इंटू 22 जो है सो आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ना यहाँ तक जो है सो सवाल हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगर चलो तो हमारा r² जो है, अब देखो इसका पूरा जो है ना कैलकुलेशन करोगे तो ये कटेगा नहीं पूरा, ठीक है ना। तो इसको जो है ना कैलकुलेट करके जो मेरा वैल्यू निकल के आया है वो वैल्यू है 34927, है ना, 0.2, और डिवाइडेड बाय में जो है सो मेरा 880 निकल के आया है।
ठीक है जी। अब यहाँ इसके बाद जो है ना यहाँ पे लेकर के मैं आता हूँ, यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर के लिए काम करें तो हमारा आर स्क्वायर जो है सो क्या हो जाएगा, इधर आएंगे तो हमको इसका जो है सो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। किसका? तो 34927.2 अब बाई में जो है सो आपका आ जाएगा 880। ठीक है, इतने का जो है ना स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको जो है ना डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ तुम्हारा जो है आर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि आपने रूट लगा दिया ना तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है अब आर जो है, आर बराबर में इस पूरे का वैल्यू जब निकालोगे, ठीक है ना, इस पूरे का वैल्यू निकालोगे तो ये जो है ना रूट अंडर में निकल के आ जाएगा 39.69। इतना वैल्यू जो है ना इसको डिवाइड करने पे आपका निकल के आ जाएगा। अब ये जो है ना यहाँ से सिंपल जो है निकाल सकते हो रूट अंडर, इसको अगर लिखना चाहो, अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो 3969। अब बाई में 100, ये डेसिमल हटाओगे नीचे में ये आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो 3969 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 63, और 100 का स्क्वायर रूट तो याद ही होगा, वो हो जाता है 10। तो मतलब कहने का है कि रेडियस जो है यहाँ पे 6.3 आपका निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो रेडियस अपने पास में जब हो गया है ना, तो हमारा पहला जो है ना सवाल कह रहा था कि इनसाइड सरफेस एरिया निकाल के बताओ। ठीक है, तो ये मैंने रेडियस जो है सो यहाँ पे 6.3 मीटर निकाल लिया। अब बोल रहा है पहले वाले में कि इनसाइड सरफेस एरिया निकाल के बताओ। तो इनसाइड सरफेस एरिया के लिए आपने अभी फॉर्मूला कौन सा यूज किया था? CSA वाला फॉर्मूला यूज किया था, जो था आपका 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर में। अब वैल्यूज पुट कर दो तो 2 इंटू 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3। इस 7 से 6.3 को काटोगे तो 0.9 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल आपका प्रोडक्ट निकाल के जो है सो लिख देना है। जो प्रोडक्ट आपको निकल के आ जाएगा कितने के बराबर, तो ये 249.48 मीटर स्क्वायर के बराबर जो है ना ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है ना आपने क्या निकाल लिया, इंटरनल जो है सो सरफेस एरिया जो सवाल कह रहा है वो निकल के आ गया। ठीक है, हाँ दूसरा कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम निकालने के लिए, तो आपको भी पता है चूंकि ये हेमिस्फीयर पे सवाल है तो वॉल्यूम जो है सो हेमिस्फीयर का क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर में। अब इसका वैल्यू जब पुट करोगे तो ये वैल्यू कितने निकल के आ रहे हैं, 2/3 इंटू 22/7, और रेडियस जो है ना 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 निकल के जो है सो आपका आएगा। अब यहाँ से जो है सो देखो 7 से इसको काटोगे तो ये 0.9 से कट जाएगा, और 3 से काटोगे तो ये जो है ना आपका कट जाएगा 0.3 से जो है सो ये कट जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट ही तो निकालने हैं, 2 है 22 है, ये 0.3 है, 6.3 है, 6.3 है। तो इतने का प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो ये प्रोडक्ट जो है ना 523.9 मीटर क्यूब के बराबर में जो है सो निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम भी निकल के क्या हो गया, ये रेडी हो गया, और सवाल यहीं पे जो है ना क्या हो गए, फिनिश, है ना। तो इस तरीके से सवाल जो है ना आपका बन गया। और चलिए तो इसी के साथ में जो है ना अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना फिर से एक रिक्वेस्ट जो है सो करूंगा, और वो रिक्वेस्ट क्या होगा आपसे, तो एक बार बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये काम करना अगर भूल गए, ठीक है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी सवाल नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो ये काम जो है सो आपके तरफ से होते रहना चाहिए। मैंने ये काम जो है सो हिसाब बनाने का काम कर दिया। चलो अगले नंबर सवाल 8 नंबर के साथ में, ये सॉरी 9 नंबर के साथ में मुलाकात होगी। चलो बच्चों, तो सवाल नंबर 9 जो है सो हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 9 को देखिए, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, है ना, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड सरफेस एरिया कैपिटल S आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया S डैश। ठीक है,
फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, एंड सेकेंड में रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया एंड एस डैश। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे आयरन के स्फीयर हैं, मतलब गोली टाइप के हैं, ठीक है ना, उनको जो है सो मेल्ट करके एक दूसरा जो है ना स्फीयर बनाया जाता है। तो और वो भी कितने स्फीयर को, तो 27 स्फीयर्स को, छोटे छोटे को मेल्ट करके दूसरे स्फीयर में कन्वर्ट करने। तो लाजमी है कि बड़ा स्फीयर बनेगा, है ना। तो उसी का जो है ना दिया कुछ नहीं है, लेकिन आपको निकालना है सब कुछ। ठीक है, इसमें रेडियस को छोटे वाले को स्मॉल आर कर दिया है, सरफेस एरिया को कैपिटल एस कर दिया है, और दूसरा जो बन के आएगा उसका जो है ना रेडियस आर डैश बता रहा है और उसका सरफेस एरिया एस डैश बता रहा है। इसी से जो है ना हमारा काम करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो इस सवाल में जो है ना जो भी दिया है, अगर स्मॉलर स्फीयर की अगर बात करें तो स्मॉलर स्फीयर का जो रेडियस है वो हमारा आर है, और यहाँ पे सरफेस एरिया जो है सो वो हमारा एस है। उसी तरीके से रेडियस न्यू स्फीयर का जो बन के आएगा वो हमारा आर डैश हो जाएगा, और सरफेस एरिया की बात करें तो एस डैश जो है सो आपका निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो है ना सवाल है कि भाई अगर जब तक जो है हमको रेडियस नहीं पता चलेगा कोई काम तो होगा नहीं। तो रेडियस निकालने के लिए हमको जो है ना थोड़ा सा जो है सो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेल्टिंग का प्रोसेस आखिर है क्या सवाल बनाने में। तो मेल्टिंग वाले जितने भी सवाल होंगे ना उसमें एकदम आंख बंद करके आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकाल लेना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जो निकल के आएगा वो कितने के बराबर में हो जाएगा, तो ये 27 है ना, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर के बराबर में जो है ना हो जाएगा। क्योंकि इसी को तो जो आप पिघला के जो है ना इसके बराबर में कर रहे हो, नया जो बन रहा है सो, तो इसके वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम मेल्टिंग में जो है ना वो सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब चूंकि स्फीयर का सवाल है, तो स्फीयर का सवाल है तो इसका वॉल्यूम जरा आप बताओ, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो आप अच्छे से पढ़ चुके हो, 4/3 पाई। अब इसका रेडियस क्या है भाई, तो न्यू वाले का रेडियस आर डैश है, तो आर डैश का क्यूब इक्वल टू 27 इंटू यहां पे हो जाएगा 4/3 पाई, पाई यहां पे भी जो है ना दे दीजिए, और इसका जो है ना रेडियस क्या है, तो ये सिंपल आर है, तो ये आर क्यूब के बराबर में जो है ना हो जाएगा। अब देखो इसी में कैलकुलेशन है, 4/3 आपका इधर भी है इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आपका इधर भी है इधर भी है, ये भी कैंसिल आउट जो है ना हो जाएगा। तो आपको आ क्या रहा है अब, तो यहाँ पे जो है ना आपका आ रहा है आर डैश का क्यूब इक्वल टू ये 27 है ना इंटू आर क्यूब जो है सो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां से जो है अगर आप रेडियस निकालना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो आर डैश जो है ना निकालना है आपको, तो आर डैश बराबर इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू आर का पावर 3, जो आपका कितना निकल के आएगा जरा कैलकुलेट करो। तो यहाँ सिंपल है, 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, और r का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी r डैश जो है वो 3r के बराबर में आपका निकल के आ जाएगा। तो न्यू वाला जो आपका स्फीयर है उसका रेडियस 3r जो है सो निकल के आ गया। अब पहला तो ये आपका ये फर्स्ट नंबर जो है ना सवाल हो गया। दूसरे नंबर सवाल में कह रहा था, एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं। दूसरे नंबर में कह रहा है कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, तो एस का मतलब हो गया स्मॉलर वाला जो है सो आपका स्फीयर, और एस डैश का मतलब हो गया लार्जर वाला आपका स्फीयर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड वाले के लिए मैं यहां पे जो है ना लिख रहा हूं रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो अब इसको जो है सो बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए जो है ना देखो सरफेस एरिया ऑफ एस मतलब स्मॉलर वाला, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है सो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4πr², और रेशियो निकाल रहे हैं तो नीचे में अब इसका भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा, चेंज क्या आएगा, तो ये जो r है रेडियस, इस रेडियस का वैल्यू कितना है, तो इस r डैश का वैल्यू है, यहाँ पे पहले लिख लो तब जाके समझ में आएगा, r डैश का स्क्वायर। अब यहाँ जो है ना चलो आ जाओ, तो ये 4 से 4 आपका यहीं पे कैंसिल, पाई से पाई भी खत्म। अब ऊपर में आपका r
स्क्वायर है और नीचे में r डैश की जगह अगर हम 3r जो है सो लिख देते हैं 3r का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि r डैश जो है सो 3r के बराबर में है। ठीक है, तो यहां आ जाओ अब, तो ये हो जाएगा ऊपर में r स्क्वायर और नीचे में जो है ना 3r इंटू 3r जो है सो निकल के आएगा। अब r को मल्टीप्लाई करोगे तो ये r स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जो निकल के आपका आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, 1/9 निकल के आ रहा है। और इसी को रेशियो में अगर लिख देंगे तो 1:9 जो है ना आपका रेशियो बन के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सरफेस एरियाज के रेशियो भी जो है सो निकल गए और यहाँ पहले हमने रेडियस भी निकाल रखा था। तो ऐसे जो है ना ये वाला सवाल बच्चा बनेगा। तो चलिए इसी के साथ में अगले नंबर और अंतिम नंबर सवाल पे आते हैं जो हमारा होने वाला है 10 नंबर सवाल। तो बने रहो और एक बार शेयर जरूर करो। चलो बच्चों, तो यहाँ पे जो है ना लास्ट और अंतिम नंबर सवाल 10 पे आ जाते हैं। तो 10 नंबर सवाल कहता है, सो देखिए, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। यानी आपका जो दिया हुआ है कि एक जो है ना मेडिसिन का कैप्सूल है, कैप्सूल जो आप खाते हो सो कभी कभी, है ना, जिसका डायमीटर दे दिया है 3.5 मीटर। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। अब देखो यहाँ डायरेक्ट तो नहीं लिखा है कि वॉल्यूम निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो है ना यूनिट दे दिया है। इसी यूनिट से आपको पकड़ में आएगा कि इसमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि क्यूब किस पे जो है सो रहता है, तो वॉल्यूम का यूनिट जो है सो क्यूब आपका निकल के आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे डायमीटर जो है सो दिया हुआ है कैप्सूल का 3.5 mm। रेडियस की अगर बात करेंगे तो डायमीटर का आधा होता है, तो ये 3.5/2 हो जाएगा, जो आपका जो है ना इसको अगर निकालोगे तो 1.75 mm के बराबर में जो है ना निकल के आ जाएगा। अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो चूंकि ये मेडिसिन कैसा है, तो स्फीयर टाइप का है, तो वॉल्यूम क्या होगा जल्दी बताओ, है ना। तो ये वॉल्यूम जो है सो 4/3 पाई r क्यूब के बराबर में जो है सो निकल के आएगा। सिंपल, अब जो है सो क्या करिए, सिंपल जो है ना, अब आपको करना है 4/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू, अब रेडियस जो है सो आपका कितना है, तो 1.75 पावर 3 है, तो 3 टाइम्स आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना, 1.75। ठीक है, इससे जो है सो देख लो 7 5 12 1 13, 3 से तो कटेगा नहीं, ये 7 से जो है सो इसको काटा जा सकता है। तो 7 से काटोगे तो कितने, तो 0.25 जो है ना ये निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका देख लो, तो यहां देख रहे हो कि ये सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई निकालना है आपको, है ना इसका, और लास्ट में फिर एक 3 से आपका डिवाइड भी होगा। तो इसका कैलकुलेशन जब पूरा करके आओगे तो ये है ना अप्रोक्स वैल्यू जो निकल के आएगा, जो मैंने निकाला है वो है 22.46, है ना, 46 mm क्यूब जो है सो आपका निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो है ना इसका वॉल्यूम जो है ना निकल के आएगा। ये जो मैं वॉल्यूम दे रहा हूं ना, ये वॉल्यूम आपका क्या है, अप्रोक्स है, मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल के बाद और भी बहुत सारे जो है ना डिजिट्स आने वाले हैं, तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखो, काफी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आपका ये सवाल बनेगा। लास्ट में एक जो है ना वो लिख सकते हो तुम अपना स्टेटमेंट, जो क्या लिखते हो, तो हेंस, जो ये सवाल ही पूछ रहा है, हेंस 22.46 मिलीमीटर क्यूब मेडिसिन is required to fill, है ना, the capsule। इस तरीके से जो है सो आप इसको लिख करके खत्म कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना ये सवाल आपका हो जाता है फिनिश, और ये वाला एक्सरसाइज के साथ में ये चैप्टर भी आपका एनसीईआरटी की जो है ना कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए अगले क्लास में जो है ना मिलेंगे, तब तक अब इजाजत मैं चाहूंगा, है ना। तब तक आपको क्या करना है, इन सवालों का प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सवाल को समझने हैं, फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, इसी के साथ में इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।